बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एशियन फूड्स। आज हम बनाएंगे केक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगैर आपको मेरी आने वाली वीडियो नहीं मिलेगी। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगी तो आपको उसका मैसेज मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले वीडियो के नीचे बाईं तरफ सुर्ख रंग में आपको रेड कलर का बटन नज़र आएगा, उसे दबा दें। उसके साथ ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे भी दबा दें। तो इस तरह चैनल सब्सक्राइब हो गया। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको ओवन के बगैर किसी भी बर्तन में केक बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 अंडे लेंगे, पहले 10 चम्मच चीनी लेंगे, उसके बाद उसको हम पीस लेंगे। 1 कप हम मैदा लेंगे, 4 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच वनीला एसेंस और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे। ये बाउल के अंदर 3 अंडों को तोड़ के निकाल लें और फिर उसे एग बीटर के साथ 3 मिनट तक बीट करना है। अगर आपके पास ये मशीन ना हो तो आप हैंड एग बीटर के साथ इसको 5 मिनट तक इस तरह से बीट करें जब तक कि उसकी झाग ना बन जाए। तो हम इसे 3 मिनट तक आप बीट करेंगे। अंडों को बीट करते हुए 3 मिनट हो गए हैं और आप देखें कि इसकी बड़े अच्छे तरीके से झाग भी बन गई है। अब हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी, जिसको हमने पहले 10 चम्मच लिया था और उसके बाद उसको हमने पीसा है, तो हम पहले 1 चम्मच की मदद से उसे इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि उसके अंदर गुठलियाँ ना बने। और उसके बाद हम एक बार फिर से एग बीटर के साथ उसको हम मिक्स करेंगे। चीनी पिसी हुई है, फिर भी थोड़े थोड़े ज़रे इसमें रह जाते हैं, इसलिए उसको भी हमने बड़े अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ज़रा बिल्कुल भी बाकी ना रहे। अब हम एक बार इसे फिर से चम्मच की मदद से साइडों से सारी चीनी को हटाएंगे और उसके बाद इसे अच्छी तरह से अंदर मिक्स करके एक बार फिर हम उसको एग बीटर के साथ मिक्स करेंगे। किया है और ये जो पेस्ट है ये अब मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है और इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली नहीं है। अब हम इसमें 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, अगर ना हो तो आप ऑयल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है 4 चम्मच। तो इसे भी हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे हल्का सा कि वो इसमें मिक्स हो जाए। ये आप देखें कि इसमें मिक्स हो गया है, इसे हमें ज़्यादा मिक्स करना नहीं पड़ा, कोई 30 सेकंड में मिक्स हो गया। अब हम 1 चम्मच इसमें वनीला एसेंस डालेंगे।
और इसे भी हम थोड़ा सा हिला देंगे कि ये इसमें मिक्स हो जाए। ये मैंने आपको पूरा हिला कर दिखाया और वनीला मिक्स करने के लिए सिर्फ इतना सा ही हिलाना पड़ा है। अब हम एक पेपर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। अब इसे जो सांचा हम यूज़ करेंगे उसे हम रखेंगे और उसका जो पैंदा है उसको हम ट्रेस कर लेंगे और उसके बाद हम उसकी कटिंग कर लेंगे। और जिस सांचे में हम बनाएंगे उसके अंदर हम थोड़ा सा चंद ड्रॉप्स उसमें ऑयल डालेंगे, उसको चारों तरफ सांचे में फैला देंगे और उसके बाद हम वो पेपर जो हमने कटिंग किया हुआ था उसके अंदर हम सेट कर देंगे। उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसके बाद हमने जो पेस्ट तैयार किया हुआ था केक बनाने के लिए वो हम उसके अंदर डालेंगे। अब आप खुद देख लें कि ये किस तरह लेयर्स में जा रहा है और इस तरह सारा पेस्ट जो हमने बनाया था वो हम इस सांचे में डाल देंगे। तो सारा पेस्ट हमने सांचे में डाल लिया है। अब हम इसको टैप टैप करेंगे और इसको हम 2-3 बार करेंगे ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं। अब हमने कोई सा भी एक गहरा बर्तन लेना है। बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम केक बनाएं तो केक को जो हीट है वो चारों तरफ से मिले। तो मैंने सबसे पहले ये स्टैंड रखा तो इसमें हीट चारों तरफ से उसको नहीं मिलनी थी क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा हो जाना था, क्योंकि इसको कवर भी करना है। तो इसलिए फिर मैंने उसको चेंज कर दिया। मैंने एक प्लेट ली है, उसको उल्टा करके इस तरह से रख दिया। अब चूल्हा जला देना है और तेज़ आंच पर इस बर्तन को 5 मिनट तक गर्म करना है और इसको कवर कर देना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर केक बनाने के लिए उसके पेस्ट को इस तरह एहतियात के साथ रख देंगे। अब हमने जल्दी से इसको कवर कर देना है। जो चूल्हे की आंच होगी उसको हमने दरमियाना रखना है। ये आप देख लें कि इसकी आंच जो है वो मैंने कितनी रखी हुई है। अब हम 2 पौने या कोई भी कपड़ा जो आपके पास हो उसकी इस तरह से तहें बनाकर उसे इसके ऊपर रख देंगे ताकि जो उसकी हीट हो वो बाहर ना निकले। तो इस तरह से उसे सही तरह से रखने के बाद इसके ऊपर हम कोई वज़न रख देंगे ताकि जो हीट है वो उसके अंदर ही रहे। तो जो केक है वो 40 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। तो पहले 15 मिनट जो आंच होगी वो हमें उसे दरमियानी आंच पर ही पकाएंगे। आप आंच देखें कि आंच इतनी ही होनी चाहिए पहले 15 मिनट। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 10-20 मिनट्स के बाद दिखाऊंगी कि ये केक जो है वो किस तरह से तैयार होता है। अब 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको खोल के देखते हैं कि जो केक है वो इस वक्त किस कंडीशन में आया हुआ है। तो आप ये देखें कि 10 मिनट के बाद केक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो मैंने केक को फिर से कवर करके रख दी है। तो एक बार फिर से मैं आपको आंच दिखाती हूँ कि ये कितनी आंच पर बन रहा है। तो एक बार फिर से इसको हटाते हैं। अब 25 मिनट हो चुके हैं। अब आप देखें कि जो केक है वो किस कंडीशन में आ चुका है। तो जब केक इस कंडीशन में आ जाए तो हमने जो आंच है उसे कम कर देना है। पहले हमने दरमियानी रखी हुई थी, अब हमने कम कर देनी है और बाकी का जो टाइम होगा इसको पकाने का वो हमने कम आंच पर ही पकाना है। इस वक्त केक को तैयार होने के लिए रखे हुए 35 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं फ़ाइनली इसको हटा कर देखती हूँ। तो लगता है कि ये तैयार हो गया हुआ है। तो अब मैं एक टूथपिक लूँगी, उसके साथ मैं इसको चेक करके देखूँगी कि ये तैयार है कि नहीं। इसको मैं इस तरह से किसी भी जगह पे इस तरह अंदर लेके जाऊँगी। अगर तो ये टूथपिक बिल्कुल ड्राई खुश्क हालत में बाहर आए तो इसका मतलब होगा कि जो केक है वो अंदर से मुकम्मल तौर पर पक चुका हुआ है। और अगर थोड़ा सा गीला आए तो उसका मतलब होगा कि अभी तैयार होने में थोड़ी सी कसर है। तो ये तैयार हो चुका है, इसे मैंने निकाल लिया है। अब इसे हम 5-6 मिनट ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये कुछ ठंडा हो जाएगा तो तब हम इसे निकाल लेंगे।
तो ये ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इस पेपर को हटा देंगे।